गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी BA B.Ed BSc B.Ed 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं ट्रांसजेंडर की चिंता एवं मुद्दे। प्रशिक्षणार्थियों, पहला मुद्दा इससे पहले वाले पाठ में मैंने आपको पढ़ाया और वो है न्यायिक एवं कानूनी मुद्दे। प्रशिक्षणार्थियों, कानून जैसा कि आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, कानून के समक्ष समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। कानून के समक्ष सभी के लिए समान संरक्षण प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता की गारंटी है। कानून आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। कानून गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। कानून के द्वारा ये ढेर सारी स्वतंत्रताएं और समानता के अधिकार जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, वो नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक विधेयक पास हुआ है 2019 में। 5 अगस्त 2019 को ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019, इस कानून के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की चिंता और उनके मुद्दों को हल करने के लिए कुछ प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। प्रशिक्षणार्थियों, अब तक जैसा कि इन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, सामाजिक क्रियाकलापों में, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में, धार्मिक क्रियाकलापों में भेदभाव किया जा रहा था, उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए 2019 में ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम विधेयक पास हो गया है। ये कानून जो बन चुका है 2019 में, उसमें सबसे पहला प्रावधान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की चिंता और मुद्दों को हल करने के लिए शिक्षण संस्थान, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं में अब इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मेरी बात समझ सकते हैं? मैं आपसे किस बात का जिक्र करने के लिए जा रहा हूं? प्रशिक्षणार्थियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जब तक कानून की जानकारी नहीं होगी, ट्रांसजेंडर व्यक्ति जब तक शिक्षा से वंचित रहेंगे, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक उनके साथ ये भेदभाव, ये मजाक, ये उत्पीड़न, ये शोषण, ये दमन और ये उपहास उनका बनता रहेगा। अब जब सरकार ने कानून बना दिया है, तो इस कानून का सहारा लेकर ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, कामयाब बना सकते हैं और वो भी आम नागरिकों की तरह अपने जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि वो आम नागरिकों के साथ जीने का, गरिमापूर्ण जीने का, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार रखते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षण संस्थाओं में जो भेदभाव मैंने आपसे पहले जिक्र किया तो वो विद्यालय ही नहीं जाते, और विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में
विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा उनका मजाक बनाया जाता है और उनको यहाँ तक प्रताड़ित किया जाता है कि या तो वो विद्यालय नहीं आते और आ भी जाते हैं तो प्रताड़ना के परिणाम स्वरूप विद्यालय छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में जब ट्रांसजेंडर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो उनको कानून की जानकारी या उनके अपने अधिकारों की जानकारी कहाँ से होगी। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैंने कहा कि कानून की ओर प्रोत्साहित किया जाए और कानून का ज्ञान उनको प्रदान किया जाए, तब जाकर हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के इन मुद्दों को हल कर पाएंगे। मेरी बात समझ सकते हैं कि मैं आपसे किस बात का जिक्र कर रहा हूँ। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर प्रश्न है उनकी शिक्षा को लेकर, उनके रोजगार को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर। हमारे देश में अभी तक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था और शिक्षा से वंचित रखने के पीछे यही है कि समाज के व्यक्तियों के द्वारा उनका मजाक बनाना, उनके साथ भेदभाव करना और उनको प्रताड़ित करना, जिससे कि वो शिक्षा को बीच में ही छोड़कर शिक्षा से वंचित हो जाते थे। इससे उनको ना तो रोजगार मिला, ना ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए हमारे देश में कोई रोजगार की व्यवस्था है। ये व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए नृत्य करते हैं, गाते हैं और यहाँ तक कि भीख भी मांगते हैं। इससे भी उनकी आजीविका नहीं चलती, उनको भीख नहीं मिलती या नृत्य करने के बाद में उनको उसका मुआवजा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में वो भूखे मरने की हालत में आ जाते हैं और मरता क्या नहीं करता। जब वो मरनासन्न हो जाते हैं कि अब उनका जीवन चलेगा ही नहीं, तो जीवन को बचाए रखने के लिए वो अपने चरित्र को भी गिरवी रख देते हैं और वो सेक्स वर्कर के रूप में जाने जाते हैं। मजबूरी उनसे क्या करवा लेती है, क्या से क्या हो जाते हैं, ये आप और हम सब जानते हैं। उनको सेक्स वर्कर के रूप में अपनी आजीविका चलाने के लिए ये रोल भी प्ले करना होता है। राजा हरिश्चंद्र जी की कहानी है कि राजा थे, एक दिन विपदा आई तो ऐसे हालात हो गए कि आपको किसी शूद्र के यहाँ शरण लेनी पड़ी और वहाँ नौकरी भी करनी पड़ी। दिन हैं, ये मुश्किल के दिन, ये दुर्दिन आने में, बुरा वक्त आने में वक्त नहीं लगता। अच्छा वक्त आने में वक्त लगता है, अच्छे दिन आने में वक्त लगता है, लेकिन बुरे दिन के आने में कोई वक्त नहीं लगता। किसी ने सोचा भी नहीं कि अच्छे दिन के आने में वक्त लगेगा, लेकिन कोरोना इतनी जल्दी आ जाएगा और ऐसे घेर लेगा। तो इन लोगों को बुरे वक्त में अपने चरित्र को भी गिरवी रखना पड़ता है और वो सेक्स वर्कर के रूप में अपनी आजीविका चलाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, अगर वो जानते कि सरकार ने उनको रोजगार, सरकार ने उनको शिक्षा, सरकार ने उनको स्वास्थ्य, कानून ने ये सब कुछ प्रावधान उनको प्रदान कर रखे हैं, तो निश्चित रूप से उनका वो कष्टमय जीवन, उनकी
वो तंग दस्ती, उनकी जो आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, वो बेरोजगार हैं, उनके पास रहने को मकान नहीं है और अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, सभी से वो वंचित जीवन जो गुजार रहे होते हैं, वो उन सबको दूर कर सकते हैं कानून के द्वारा। शिक्षण संस्थान, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून ने पहली शिक्षा, पहला मंत्र इन लोगों को गुरु मंत्र ये दिया कि आप पढ़ो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल जाइए, वहाँ आपको उचित परामर्श दिया जाएगा। आपको स्पेशल निर्देश दिए गए हैं, आपकी सुरक्षा के निर्देश दिए गए। जो लोग इनका मजाक बनाते हैं स्कूलों में, अस्पतालों में या सार्वजनिक स्थानों पर, उनके लिए सीधे सीधे निर्देश दिए गए हैं कि अब इनके साथ ना स्वास्थ्य सेवा में, ना रोजगार में, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना शिक्षण संस्थाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून बन चुका है। 5 अगस्त 2019 को ये विधेयक पास हो गया और ये 5 अगस्त 2019 से ही लागू है और इसके लिए पहला सबक, पहली शिक्षा, पहला गुरु मंत्र यही है कि अब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ शिक्षा संस्थान में, रोजगार के क्षेत्र में या स्वास्थ्य सुविधाओं को भोगने के क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इनकी पहचान को जो मान्यता मिली है 2014 में, थर्ड जेंडर, तीसरे लिंग के रूप में इनको जो पहचान दी गई है, उसके लिए इनको अधिकार दिए जाएंगे। पहचान को मान्यता और स्वयं के कथित लिंग की पहचान का अधिकार प्रदान किया गया। एक लाइन का उत्तर है, समझ लीजिए क्या कह रहा है लेखक। ये कह रहे हैं कथित, स्वयं के कथित लिंग की पहचान, अर्थात ये जिस लिंग में रहना चाहें वो पहचान के लिए इनको अधिकार दिया गया है इस कानून के अंतर्गत। ट्रांस फीमेल, ट्रांस मेल, कोई लड़का पैदा हुआ और लड़की की तरह अपना कार्य व्यवहार करने लगा, कोई लड़की पैदा हुई और लड़के की तरह अपना कार्य और व्यवहार करने लगी। अगर लड़की पैदा हुई है और लड़के की तरह अपना कार्य व्यवहार रखती है और लड़का पैदा हुआ है और लड़की की तरह अपना कार्य व्यवहार रखता है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को ये अधिकार नहीं था। पेरेंट्स, गार्जियंस के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो उनके और समाज के निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपने जीवन को जिएं। माना कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति, लड़की पैदा हुई है, उसके जन्म के समय उसका लिंग महिला के रूप में पैदा हुई और पहचान मिलती है उसको पुरुष के रूप में। ऐसी स्थिति में उनकी बेटी की इन हरकतों को देखकर, उनकी बेटी के इस चाल चलन को देखकर उनके अभिभावक, उनके माता पिता, उनके परिवारजन उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि आप लड़की हो, लड़का मत बनो, लड़कियों की तरह ही रहो। वो पेरेंट्स, गार्जियंस और अभिभावक और परिवारजन नहीं जानते कि ऐसा करने पर
उसको मजबूर उसकी शारीरिक क्रियाएं कर रही हैं, उसके हार्मोन्स की अस्थिरता की वजह से ये हो रहा है और अभिभावक समझ नहीं पा रहे हैं। वो उम्मीद करते हैं कि समाजोचित व्यवहार, समाज के निर्धारित मानदंड ये हैं कि लड़की है तो लड़कियों की तरह लिबास पहनो, लड़कियों की तरह रहो, लड़कों से दूर रहो, लड़का मत बनो। प्रशिक्षणार्थियों, यहां पहचान मिल चुकी है। अब आप ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिस पहचान में रहना चाहेगा उसको उसके कथित लिंग की पहचान का अधिकार इस विधेयक के आधार पर मिल चुका है। पहचान को मान्यता और स्वयं के कथित लिंग की पहचान का अधिकार उसको इस कानून के अंतर्गत प्रदान कर दिया गया है। पैदा हुई लड़की लड़का बनकर रहे उसके लिए अधिकार है, पैदा हुआ लड़का लड़की बनकर रहे उसके लिए अधिकार है। क्या अधिकार है? कि वो पहचान को मान्यता मिल चुकी है, उसके कथित लिंग, स्वयं के कथित लिंग की पहचान का अधिकार उसको इस विधेयक के अनुसार, इस कानून के अनुसार प्रदान कर दिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों, वो घुटन भरा जीवन जो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जी रहा था, वो घुटन भरा जिसमें उनका दम घुट रहा था, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति जी रही थी, वो अब अपने जीवन को खुलकर जी सकते हैं। जिस लिंग में वो चाहें अपने जीवन को जीने का अधिकार रखते हैं। उनको अब संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार ये अधिकार मिल चुका है कि वो अपनी मर्जी का लिंग का चयन कर सकते हैं। उनको ये पहचान मिली। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर आप मेरी बात समझ सकते हैं मैं आपसे किस बात का जिक्र कर रहा हूँ। माता पिता दबाव डालते थे कि उनका बेटा जो पैदा हुआ है वो बेटी ना बने और उनकी बेटी जो पैदा हुई है वो बेटा ना बने, अर्थात लड़की लड़का ना बने, अर्थात महिला पुरुष ना बने और पुरुष महिला ना बने। ये अपेक्षाएं थी परिवार की, समाज की। ऐसी स्थिति में जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति थे उनकी शारीरिक क्रियाएं, उनके हार्मोन्स और उनके अंदर जो महिला होने का, उनके अंदर जो पुरुष होने का भाव था वो जागृत हो रहा था, उसको दबा दिया जाता था। और अगर वो पेरेंट्स, गार्जियंस दबा नहीं पाते थे तो लोक लाज बस कि अब ये सर से ऊपर पानी निकल गया है, तो ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति को, ऐसे ट्रांसजेंडर महिला और पुरुष को वो घर से निकाल भी देते थे, अपनी संपत्ति से वंचित, अपने घर से वंचित। ऐसी स्थिति में इन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने ढेर सारी मुसीबतें आकर खड़ी हो जाती थीं। लेकिन कानून जो बना है 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019, उस विधेयक के अनुसार, उस कानून के अनुसार इन लोगों को ये सुविधाएं
मुहैया कराई गई हैं। अब उनके अभिभावक, अब उनके माता पिता ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को वो घर से निकाल नहीं सकते। माता पिता नहीं साथ अब उनको ये अधिकार मिल चुका है कि वो अपने परिवारीजनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, उनके साथ रह सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। अब उनको घर से नहीं निकाला जाएगा। जिससे कि घर से निकाले जाने पर वो भूखे मरते थे, नृत्य करते थे, भीख मांगते थे, और तो और उनको सेक्स वर्कर के रूप में भी अपने चरित्र को गिरवी रखना पड़ता था। उन तमाम मुसीबतों से उनको अब इस कानून के तहत निजात मिल चुकी है। मेरी बात समझ सकते हैं प्रशिक्षणार्थियों? मैं आपसे बार बार एक ही बात का जिक्र कर रहा हूँ कि इन लोगों को जो कष्ट में जीवन था उससे इनको अब छुटकारा मिला है। प्रशिक्षणार्थियों, अगला बिंदु है आपका कि माता पिता और परिवारीजन अब इनको घर से निकाल नहीं सकते और इनको अपने नज़दीकी सदस्यों के साथ रहने का अधिकार मिल चुका है। अब इनके साथ में अस्पतालों में कोई इनका अब मजाक नहीं बनाएगा। शिक्षा में, शिक्षा संस्थाओं में अब इनका कोई अब मजाक नहीं बनाएगा। शिक्षा संस्थान हो या स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल हो, वहाँ इनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है और इनके कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना और ऐसे कार्यक्रम बनाना जिससे कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ मिल सके। अब शिक्षण संस्थाओं हो या अस्पताल हो या अन्य सुरक्षा से संबंधित इनके कोई भी मुद्दे हों, अब इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार को ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं बनानी हैं, जिनसे ऐसे कार्यक्रम बनाने हैं जिनसे ये भरपूर लाभ उठा सकें। किसका लाभ उठा सकें? शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का। प्रशिक्षणार्थियों, सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की या संघ प्रदेश की, उनको इन लोगों की योजनाओं के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। अब सरकार की जवाबदेही होगी, चाहे वो केंद्र सरकार की जवाबदेही हो या राज्य सरकार की हो या संघ शासित प्रदेश की जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। अगर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ में भेदभाव किया जाता है तो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और संघ शासित प्रदेश को जवाब देना होगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उन्हें सलाह देने के लिए, उनकी देखरेख के लिए और उनके मूल्यांकन को उपाय करने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का प्रावधान किया गया है। एक राष्ट्रीय परिषद का प्रावधान है जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उन्हें सलाह देने के लिए और उनकी देखरेख करने के लिए और इन समस्त बातों का मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है।
जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों को और उनकी चिंताओं का समाधान करने के लिए गठित की गई है। प्रशिक्षणार्थियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इन कानूनी प्रावधानों से लाभ मिलेगा और जो हाशिए पर चल रहा था ये समुदाय, जिसको समाज ने मुख्य धारा से वंचित कर रखा था, वापस इनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। प्रशिक्षणार्थियों, अब तक समाज ने इनको विभिन्न सुविधाओं से वंचित कर रखा था। उन सुविधाओं का ट्रांसजेंडर समुदाय को लाभ मिल सकेगा, चाहे वो शिक्षण संस्थाओं की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, रोजगार की सुविधा हो, इनके आवास की सुविधा हो और सार्वजनिक स्थानों पर उपभोग की सुविधाएं हों। वो सारी सुविधाएं अब इनको मिल सकेंगी। प्रशिक्षणार्थियों, जो समाज ने इनको मुख्य धारा से वंचित कर रखा था और ये ट्रांसजेंडर समुदाय हाशिए पर आ गया था, अब इनको वापस मुख्य धारा में जोड़ा जा सकेगा। इन कानूनों के अंतर्गत जो भेदभाव किया जा रहा था, इन कानून के अंतर्गत जो इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, तो इस कानून के बन जाने से इनके साथ होने वाले भेदभाव को, इनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोका जा सकेगा और उसमें काफ़ी कमी लाई जा सकेगी। ये अब तक जो समाज के शोषित वर्ग में शामिल थे, समाज के द्वारा इनका शोषण किया जा रहा था, अब ये उत्पादक वर्ग में शामिल हो जाएंगे और समाज के उत्पादक वर्ग में शामिल होने से ये समाज के उत्पादक वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाएंगे, जिससे देश के उत्पादन में भी वृद्धि होगी और ये समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मिलजुल कर रहेंगे, जिससे ये समाज के उपयोगी सदस्य बन सकेंगे। अब तक इनको समाज ने बहिष्कृत कर रखा था, बहिष्कार कर रखा था, इनका सामाजिक बहिष्कार हुआ था। जो इनका बहिष्कृत था वो अब दूर हो जाएगा। इनके साथ समाज ने जो भेदभाव कर रखा था वो दूर हो जाएगा। इनकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इनकी शिक्षा से इनको जो वंचित कर रखा था वो इनको शिक्षा मिल जाएगी, शिक्षा सुविधाएं मिल जाएंगी और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इनका जो मजाक बनाया जाता था, अब इनको स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी, क्योंकि अस्पतालों को और शिक्षण संस्थाओं को इनकी सुरक्षा के स्पेशल निर्देश प्रदान किए गए। प्रशिक्षणार्थियों, ये ट्रांसजेंडर समुदाय के जो चिंताएं और मुद्दे हैं, उनमें न्यायिक और कानूनी मुद्दे के सामने आपने ये पढ़ा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कानून ने ये ढेर सारी मदद, ये ढेर सारे प्रावधान कर रखे हैं, जिनको मैं एक बार समरी के रूप में और रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, शिक्षण संस्थान हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, अब इनसे भेदभाव इन क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा। नंबर 2, इनको पहचान मिल गई है कि ये अपनी लिंग के अनुसार जो कथित लिंग स्वयं का निर्धारित कर रखा है, उसके रूप में इनको अधिकार प्रदान किया गया है कि ये अपने उस निर्धारित लिंग के होते हुए ये अपने लिंग की पहचान जो बनाना चाहते हैं उसके रूप में इनको अधिकार है, ये उसी रूप में अपने जीवन को जी सकते हैं। जैसा एग्जाम्पल दे चुका हूँ, माना कि पैदा लड़की हुई और वो लड़का बनकर जीवन जीना चाहती है, तो वो लड़का बनकर जीवन जी सकती है। माना कि पैदा लड़का हुआ
और वो लड़की बनकर जीवन जीना चाहती है, वो चाहता है, तो वो लड़के के रूप में अपनी पहचान बना सकता है। ये अधिकार इस कानून के अंतर्गत इनको मिल चुका है। माता पिता और परिवारीजन या नज़दीकी रिश्तेदार जो इनको घर से निकाल देते थे, अब इनको नहीं निकाल सकते, वो इनको अपने साथ ही रखेंगे, क्योंकि ये अधिकार 2019 में इनको मिल चुका है, साथ रहने का अधिकार, माता पिता और परिवारीजनों के साथ रहने का अधिकार। चौथा है कि शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में कल्याणकारी योजनाओं का ये भी लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि मुफ्त दवा वितरण। माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वो दवा वितरण चला रखा है, तो ये दवा वितरण में इनको भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। जो भी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उन योजनाओं का लाभ ये भी उठा सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये कानून ने इनकी मदद की है और एक राष्ट्रीय परिषद का गठन भी किया है, जिसके अंतर्गत इनके अधिकारों की रक्षा के लिए, इनकी देखरेख के लिए, इनको सलाह देने के लिए और इनके कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए कि इनके साथ में कहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा है, इनको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, इस कानून के दायरे से बाहर कोई बातें तो नहीं हो रही हैं, उन सब का मूल्यांकन करने का अधिकार एक राष्ट्रीय परिषद को दिया गया है। प्रशिक्षणार्थियों, चाहे केंद्र सरकार को हो या राज्य सरकार हो या संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश हो, उन सरकारों को जवाब देना होगा अगर इनके साथ, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ कहीं भी कोई भेदभाव होता है तो। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ जो आपको पढ़ाया है कि इनको लाभ मिलेगा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ मिलेगा और जो हाशिए पर चला गया था ये समुदाय वापस मुख्य धारा में आ जाएगा। इससे ये समाज के उत्पादक वर्ग में शामिल हो जाएंगे और ये समाज के साथ मिलजुल कर रहने से समाज के उपयोगी सदस्य बन जाएंगे। मैं अपने छोटे से पाठ को यही विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कानूनी प्रावधान जो ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रदान किए गए हैं, कानून जो बना है, वो आपके समझ में ज़रूर आ गया होगा। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा। पूछने के कोई रुपए पैसे नहीं लगते हैं, पूछिए। आप पूछेंगे हमें अच्छा लगेगा, हमारी कोई कमियां हैं तो दूर होंगी। मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।